हाय, आर्यन मोटिवेशनल स्पीकर से मैं राम नारायण। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में आता होगा ये हवाएं आती कहाँ से हैं और जाती कहाँ पे हैं। इसके बारे में आइए हम समझते हैं। इस पर्यावरण में, इस इन्वायरमेंट में हवाओं का एक दबाव होता है। कम क्षेत्र का, कम प्रेशर का दबाव और अधिक प्रेशर का दबाव। जहाँ पे अधिक प्रेशर होता है हवाओं में, अगर सूरज की रोशनी वहाँ पे अधिक पड़ती है तो वहाँ की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है और वहाँ का प्रेशर, वायुमंडलीय प्रेशर कम हो जाता है और उस जगह को कवर करने के लिए जो अगल बगल की अधिक दाब वाली हवाएं हैं, यानी ठंडी हवाएं हैं, उस गर्म के खाली स्थान को भरने के लिए तेज दौड़ती हैं, उस खाली स्थान को भरने का प्रयास करती हैं और रास्ते में जो कुछ पड़ता है उस पे हवाएं टकराती हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि हवाएं चल रही हैं और हमें स्पर्श करते हुए हवाएं उस स्थान को भरने का प्रयास करती हैं जहां हवाएं खाली हो चुकी रहती हैं। दोस्तों, ये चक्रवात क्या होता है? जब किसी स्थान पे बहुत अधिक टेम्परेचर पड़ता है, गर्मी पड़ती है, वहाँ की हवाएं बिल्कुल कम हो जाती हैं और जब हवाएं कम हो जाती हैं, यानी कि वहाँ की हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती हैं और उस जगह पे शून्यता आ जाती है। उस शून्यता के स्थान पे अगल बगल की हवाएं, जो ठंडी हवाएं हैं, अधिक वायुदाब वाली हवाएं हैं, उस कम वायुदाब वाली जगह पे जाने के लिए एकाएक चारों तरफ से प्रयास करने लगती हैं। जब चारों तरफ से एक ही बार उस स्थान पे जाने का प्रयास करती हैं तो एक चक्र बन जाता है, उसे चक्रवात कहते हैं। और जल्दी से जल्दी उस स्थान को भरने के प्रयास में हवाएं तेज़ी से जाती हैं। इससे तूफान सा बन जाता है, हवाएं आंधी सी बन जाती है और इसे ही आंधी बोलते हैं, क्योंकि हवाएं उस स्थान को भरने के लिए बहुत तेज़ी से चल पड़ती हैं। यही स्थिति जब समुद्र तल पे सूरज की रोशनी अधिक पड़ती है तो वहाँ के पानी में भाप बन जाता है और यही भाप थल की तरफ आकर के बहुत बारिश करता है। चक्रवाती तूफान में बारिश होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।